ज्ञानवापी मामले में बुधवार को वाराणसी की अदालत से एक बड़ा फैसला आया है। इस फैसले के तहत ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत मिल गई है। कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को एक सप्ताह के भीतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे और कल रात से ही व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गया। आपको बता दें कि 1993 से यहां पर पूजा पाठ की रोक लगी थी। इसी रोक को अब कोर्ट ने हटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि वाराणसी के डीएम 7 दिन के अंदर पुजारी नियुक्त करेंगे, जिसके बाद व्यास परिवार ने कल रात से ही पूजा पाठ शुरू कर दिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। हिंदू पक्ष को पूजा का दिया गया अधिकार। तहखाने में कोर्ट ने दी पूजा पाठ की इजाजत। डीएम को 7 दिन में पूजा के इंतजाम के निर्देश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी कोर्ट में व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया है। हिंदू पक्ष की ओर से व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा के अधिकार की मांग की गई थी। इस संबंध में कोर्ट ने सुनवाई पहले ही पूरी कर ली थी। बुधवार को वाराणसी जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि हिंदू पक्ष व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा कर सकते हैं। कोर्ट का फैसला आते ही हिंदू पक्ष ने कहा कि काशी अब बम बम बोल रहा है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। मुस्लिम पक्ष के दावे को कोर्ट ने नकार दिया है। कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को 7 दिनों के भीतर पूजा की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। 31 साल से बंद था तहखाना। व्यास जी के तहखाने में पूजा की मिली इजाजत। व्यास परिवार को दी गई पूजा की इजाजत। 7 दिनों में जिला प्रशासन को व्यवस्था के निर्देश। 1992 तक व्यास जी तहखाने में नियमित होती थी पूजा। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पूजा पर लगाई गई थी रोक। गौरतलब है, साल 1992 तक व्यास जी तहखाने में पूजा नियमित तौर पर होती थी। 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा को बंद करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद यहां पर सालाना माता श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी। वाराणसी परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में दोबारा पूजा की अनुमति देने संबंधी अर्जी पर मंगलवार को जिला जज में सुनवाई पूरी हो गई थी। जिला जज डॉक्टर जय कृष्ण विश्वेश ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। बुधवार को इस संबंध में कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया। वादी शैलेश व्यास के अनुसार उनके नाना सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में नियमित पूजा पाठ करता था। वर्ष 1993 से तहखाने में पूजा पाठ बंद हो गई। वर्तमान में यह तहखाना अंजुमन इंतजार मसाजिद के पास है। तहखाना को डीएम की निगरानी में सौंपने के साथ वहां दोबारा पूजा शुरू करने की अनुमति मांगी गई थी। अदालत के 17 जनवरी के आदेश पर डीएम ने 24 जनवरी को तहखाना अपनी सुपुर्दगी में ले लिया था। नंदी भगवान के ठीक सामने है तहखाना। ज्ञानवापी के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है। 1993 तक यहां होती थी पूजा। नवंबर 1993 में पूजा पर लगाई गई रोक। पूजा बंद होने के बाद पुजारियों को हटाया गया था। ये तहखाना ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है, जो कि नंदी भगवान के ठीक सामने मौजूद है। ये ज्ञानवापी के ग्राउंड फ्लोर पर है। हिंदू पक्ष का कहना था कि नवंबर 1993 तक सोमनाथ व्यास जी का परिवार उस तहखाने में पूजा पाठ करता था, जिसे तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के शासनकाल में बंद करा दिया गया था। पूजा होने के बाद पुजारियों को हटा दिया गया था। गौरतलब है कि हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। एएसआई सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ सफाई हुई थी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधीन तहखाने में पूजा की जाएगी। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। हिंदू पक्ष को
पूजा का दिया गया अधिकार। तहखाने में कोर्ट ने दी पूजा पाठ की इजाजत। डीएम को 7 दिन में पूजा के इंतजाम। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।